पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भक्तों की चिट्ठियां, लिखा डॉक्टरों ने जवाब दिया अब स्वस्थ हूँ, किसी का बीमार बेटा ठीक हुआ। मेरठ में चल रही श्री शिव महापुराण कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनने के लिए रोज करीब 1 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आस्था का सैलाब इतना है कि बुजुर्गों के लड़खड़ाते कदम भी उनको पैदल चलने से रोक नहीं पा रहे हैं। अनुयायियों का दावा है कि हमारे संकट प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने के बाद दूर हो गए। वे यहाँ पर चिट्ठी लिखकर भी लाते हैं। वे कहते हैं कि जो काम दवाई नहीं कर पाई वो पंडित जी की कथा सुन भगवान भोले को 1 लोटा जल अर्पित करने से पूरी हो गई। पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा में ऐसी कई श्रद्धालुओं की चिट्ठियों का जिक्र किया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने मेरठ की एक महिला का पत्र पढ़कर सुनाया, जिसमें लिखा था, मेरा नाम पूनम है, पति का नाम संजय कुमार है, मैं रोहटा रोड शाहपुर चैनपुर मेरठ की रहने वाली हूँ। मेरे बेटे का जब से जन्म हुआ वह बीमार रहने लगा। इतने साल तक न उसने बोलना शुरू किया और न ही उसके शरीर में कोई ग्रोथ हुई। हमने बहुत इलाज कराया। जांच में डॉक्टरों ने बताया कि इस बच्चे के दिमाग की ग्रोथ नहीं हुई, ना ही होगी। ये बच्चा कमजोर ही रहेगा। हमारी टेंशन बढ़ गई कि भगवान ने एक ही तो बेटा दिया और वह भी बीमार रहने लगा। इलाज कराते कराते 4 साल पूरे हो गए पर मेरे बेटे में कोई बदलाव नहीं दिखा। एक आंटी ने बताया कि इतना इलाज करा रही हो, एक बार मेरे कहने से शिव जी पर जल चढ़ाओ, उस जल को बेटे को पिलाओ, आचार्य प्रदीप मिश्रा की कथा सुनो, जो उपाय बताए वो कर लेना, बस विश्वास होना चाहिए। इसके बाद शंकर जी पर जल चढ़ाना शुरू किया। शिव तत्व का नाम लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती और उस जल को बेटे को पिलाती। 5 साल तक बेटा न बोला, न उसका दिमाग काम किया। 6 साल का हुआ तो असर होने लगा। अब मेरा बच्चा बोलता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा पत्र प्रदीप मिश्रा ने पढ़कर सुनाया, जिसमें लिखा था, मैं ज्योति अंकुर शर्मा सहारनपुर से आई हूँ। हमारा जानवरों की दवाई का कारोबार था। कोरोना में कारोबार बंद हो गया। एक आदमी नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लेकर भाग गया। बड़ी मुसीबत में आ गए। बच्चे भूखे रहते थे। मेरी माता ने आपकी कथा के बारे में बताया तो मैं सुनने लगी। मेरे पति ने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। 3 महीने के भीतर सारा कर्जा उतर गया। अब सारा भय खत्म हो गया। अब हम भोले बाबा के भरोसे हैं।